दोस्तों, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए नजरिए की जरूरत होती है। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसने अपने हालात को बदलने के लिए अपनी सोच बदली और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। यह दर्शाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। दोस्तों, एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोजाना यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता और रात को वहीं किसी कोने में सो जाता। दिन भर की भीख से उसे सिर्फ इतना मिल पाता कि वह जैसे तैसे जिंदा रह सके। लेकिन उसकी आंखों में कोई सपने नहीं थे, सिर्फ एक अंधकारमय जीवन था। एक दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था, तो उसने एक लंबे, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति महंगे सूट में था, आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है और अगर इससे भीख मांगी जाए तो अच्छी रकम मिल सकती है। वह तुरंत उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब, कुछ दे दो। लंबे व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरान रह गया। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, मैं तो खुद दूसरों से मांगकर जीता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम देने की स्थिति में नहीं हो तो मांगने का भी हक नहीं है। दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है। अगर तुम दूसरों को कुछ दे सकते हो तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बातों पर सोचने लगा। उसे लगा कि शायद उसे भीख इसीलिए कम मिलती है क्योंकि वह बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही है। लेकिन सवाल यह था कि वह एक गरीब भिखारी होते हुए दूसरों को क्या दे सकता है। यही सोचते सोचते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, उसकी नजर कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म के किनारे उगे थे। उसे एक विचार आया, अगर मैं भीख मांगने वाले लोगों को बदले में फूल दूं तो यह कैसा रहेगा। उसे यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उसे एक फूल दे देता। यह देखकर लोग खुश हो जाते और कई बार उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। अब वह रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में यात्रियों को फूल देता। धीरे धीरे लोग उसकी इस नई सोच से प्रभावित होने लगे और उसे उदारता से पैसे देने लगे। समय बीतता गया और भिखारी को एहसास हुआ कि जब तक उसके पास फूल होते हैं तब तक उसे अच्छी भीख मिलती है, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते हैं तो भीख भी कम मिलने लगती है। इस अनुभव से उसे एक और नई सीख मिली, अगर मुझे लगातार कुछ पाना है तो मुझे लगातार कुछ देना भी होगा। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी स्टेशन से यात्रा कर रहा था। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। व्यक्ति मुस्कुराया और कुछ पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए। भिखारी ने आदरपूर्वक उन्हें फूल भेंट की। यह देखकर लंबा व्यक्ति प्रभावित हुआ और बोला, वाह, आज तुम सच में एक व्यापारी बन गए हो। तुमने लेन देन का सही अर्थ समझ लिया है। उसकी यह बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वह पहली बार अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुद से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। अगर मैं फूल बेच सकता हूं तो मैं और भी कुछ कर सकता हूं। अगले दिन वह स्टेशन से गायब था। लोगों ने सोचा कि शायद वह कहीं चला गया है, लेकिन 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर वही लंबा व्यक्ति एक बार फिर यात्रा कर रहा था। ट्रेन में उसके पास एक और व्यक्ति बैठा था जो महंगे सूट में था और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। लंबे व्यक्ति ने उसे देखा और पूछा, क्या हमने पहले कहीं मुलाकात की है? दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हां, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। आपने मुझे पहली बार तब देखा था जब मैं एक भिखारी था और मुझसे कहा था कि जब तक मैं कुछ दे नहीं सकता, मुझे मांगने का भी हक नहीं है। दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे और मुझे एहसास दिलाया था कि मैं वास्तव में एक व्यापारी बन चुका हूं। लंबे व्यक्ति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, ओह, तुम वही भिखारी हो, लेकिन अब तो तुम पूरी तरह बदल चुके हो। अब तुम यह सूट पहनकर कहां जा रहे हो? पूर्व भिखारी मुस्कुराया और कहा, हां, मैं वही हूं।
लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे एक छोटा फूलों का स्टॉल शुरू किया और आज मैं शहर के सबसे बड़े फूल विक्रेताओं में से एक हूं। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। फिर उसने कहा, आपने मुझे 2 अमूल्य सीख दी। पहला यह कि दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है और दूसरा यह कि जब तक मैं खुद को भिखारी समझता रहूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैंने खुद को व्यापारी मान लिया तब मेरी जिंदगी बदल गई। लंबे व्यक्ति ने गर्व से उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने अपनी सोच बदली और तुम्हारी किस्मत बदल गई। यही असली सफलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को बड़ा मानकर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। जिंदगी हमें वही देती है जो हम खुद को देने लायक मानते हैं। इसलिए खुद को कम मत आंकिए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल कर्म मंदिर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए सीख के साथ। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।